अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फातिमा दीर और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम पढ़ेंगे कि रीड स्विच क्या होता है। मैंने तो दो किस्म के स्विच देखे हैं। एक ये वाला जो कि बस हम दबाते हैं तो तब तक ऑन रहता है सर्किट, और जैसे ही छोड़ दें तो सर्किट में से करंट पास करना रुक जाता है। और एक ये वाला है, ये अक्सर टॉयज में भी लगा होता है। इसको ऑन ऑफ की तरफ करेंगे इसका बटन तो ये ऑफ रहेगा, लेकिन अगर मैं इसको नीचे कर दूं ऑन हो जाएगा और ऑन ही रहेगा। लेकिन ये रीड स्विच क्या होता है बाबा? आपने जो दोनों स्विच दिखाए हैं ये दोनों मैकेनिकल स्विच हैं। इसका मतलब ये है कि हमें इनको हाथ से ऑन ऑफ करना पड़ता है, और जब तक हम इनको हाथ से ऑन या ऑफ नहीं करेंगे तो ये अपनी स्टेट नहीं चेंज करेंगे। अगर ये क्लोज स्विच है तो ओपन नहीं होगा, ओपन है तो क्लोज नहीं होगा। लेकिन रीड स्विच एक ऐसा स्विच है जो कि एक जादुई स्विच है। वो कैसे? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। इसके अंदर दो मेटल की तारें होती हैं जो आपस में सेपरेशन के साथ उनमें बीच में थोड़ा सा फासला होता है, तो करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन जब इसके पास में मैग्नेट लेके आता हूं तो ये जुड़ जाती हैं, और जब ये जुड़ती हैं तो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैग्नेट कौन सा है? मैग्नेट ये वाला है। तो जब भी आप इस स्विच के पास मैग्नेट लेके आएंगे तो ये स्विच करंट को फ्लो करना शुरू करवा देगा। लेकिन जब आप इससे मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो ये एक ओपन स्विच बन जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक ब्रिज है। तो ब्रिज के पास अगर मैग्नेट आएगा तो उसमें से गाड़ियां गुजरेंगी, करंट फ्लो करेगा, और अगर मैं उससे ये मैग्नेट दूर ले जाऊंगा तो उसमें से गाड़ियां नहीं गुजर सकेंगी। वो एक ओपन स्विच हो जाएगा, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्या आप फ्रिज के भी तो एग्जांपल ले सकते हैं? बिल्कुल, फ्रिज में रीड स्विच लगते हैं और भी लैपटॉप में भी लग सकते हैं, इसके अलावा बड़ी जगह लगते हैं। लेकिन आप हमें सबसे पहले एक सर्किट बना के दिखाएं कि ये काम कैसे करता है। इसे बल्ब जला के दिखाएं। तो बहुत आसान है। पहले हम इधर पावर सप्लाई लगाएंगे जिसके अंदर बैटरीज हैं 1.5 वोल्ट की ईच। फिर हम एक बल्ब इसके साथ अटैच करेंगे जो 2.5 वोल्ट का है। फिर आती है हमारी मैजिकल चीज, द रीड स्विच। उसको मैं इसके साथ लगाऊंगी हॉरिजॉन्टल वे में। फिर मैं यहाँ पे एक सिंपल वायर लगा दूंगी, वायर का ब्लॉक। अब हम लोग मैजिक करना, मतलब आपका बल्ब नहीं जल रहा? नहीं जल रहा। अच्छा, इसका मतलब ये कि ब्रिज ओपन हुआ हुआ है। हाँ, ब्रिज ओपन हुआ, सर्किट भी ओपन हुआ हुआ है। सर्किट भी ओपन है। लेकिन अब सर्किट का जो मैजिकल आइटम है उसको मैं इसके पास लाऊंगी और ये बल्ब चल चुका है। यार देख रहे हैं, मैं इसके आप लोगों को पास से पिक्चर खींच कर भी भेजूंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बल्ब जल चुका है। इसका मतलब है कि ये सर्किट क्लोज हो चुका है, ये स्विच क्लोज हो चुका है। लेकिन आप जैसे इसको स्विच से दूर लेके जाएंगे मैग्नेट को तो ये ओपन हो जाएगा। हाँ। इसे हम रीड स्विच कहते हैं। और आप अगर यहाँ पे मोटर लगाएं तो मोटर के आरपीएम्स वेरी करना शुरू कर देंगे। जब आप इस पर ये मैग्नेट लेके आएंगे तो मोटर चलना शुरू हो जाएगी, और जब आप मैग्नेट दूर ले जाएंगे तो मोटर बंद हो जाएगी। करके देखें। चलो, हमें इसके लिए सर्किट बॉक्स भी पास लाना पड़ेगा। ये मोटी सी बोल्ट है। और अब हम इसको इसके साथ लगाएंगे और अब ट्राई करेंगे। इसका फैन भी लगा देते हैं साथ। इसको उल्टी साइड पे ये ऐसे फैन लगाएंगे और अब हम लोग ट्राई करेंगे। इसको हम जरा सा स्पिन भी देते हैं। दूर लगे। और ये मैंने इसको जब रीड स्विच से हटाया मैग्नेट के को तो ये फैन रुक गया है। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। ये तो मैजिक लग रहा है। कितना मजा आ रहा है। इस सर्किट भी मूव होने लग गया है पूरा। कितनी इस पे पावर है। इसको कभी हाथ मत लगाइएगा, या आपकी उंगली को काट सकता है। नहीं, उंगली को नहीं काटेगा, और ये कि हमें सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, आप सही कह रहे हैं। ये चले फातिमा, अब आप यहाँ पर हमें मैग्नेट लगा के देखें। अब इसमें तो उसकी स्ट्रिप्स ऐसे हैं रीड स्विच की। जैसे मैग्नेट उसके पास जाएगा उसकी स्ट्रिप्स ऐसे हो जाएंगी, और जब उसकी स्ट्रिप्स ऐसे होंगी तो वो चलने लग जाएगा, तो वो चलना शुरू हो जाएगा। अगर और करीब करें।
देखें आप मोटर की स्पीड बढ़ गई है, अब सबसे ज़्यादा स्पीड है। जब आप इसे दूर लेके जाएंगे ऐसा ऐसा, रुके यहीं पर, ये ऐसा ऐसा कम होनी शुरू होगी, फिर करीब लें। अब देखें मोटर की स्पीड फिर बढ़ गई। अब थोड़ा सा दूर करें, अभी भी अब थोड़ी सी कम हुई है। तो आप इस मैग्नेट की पोजीशन से मोटर की स्पीड यानी इसके आरपीएम्स, रेवोल्यूशन पर मिनट भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा कर सकते हैं या आहिस्ता कर सकते हैं। तो आज हम रीड स्विच की कुछ एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। आपने रीड स्विच के बारे में एक वीडियो देख ली है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि रीड स्विच कहां पर यूज होता है। जब भी आप अपने लैपटॉप को बंद करते हैं, उसका कवर बंद करते हैं, तो लैपटॉप की पावर ऑफ हो जाती है। और लैपटॉप की पावर ऑफ क्यों होती है? क्योंकि उसके कवर में एक मैग्नेट लगा होता है, और जैसे ही वो उसकी बॉडी के साथ, बॉडी में रीड स्विच होता है, जैसे ही मैग्नेट उसके साथ टच होता है तो हमारा लैपटॉप पावर ऑफ हो जाता है। इसी तरीके से फ्रिज में भी एक रीड स्विच लगा होता है और एक मैग्नेट लगा होता है। जब भी आप फ्रिज का दरवाजा बंद करते हैं तो उसका मैग्नेट जैसे ही रीड स्विच के पास आता है, फ्रिज की पावर ऑफ हो जाती है, उसकी ट्यूबलाइट बंद हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक तीसरी एप्लीकेशन दिखाऊंगा जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। इंडस्ट्री में हम मुख्तलिफ लिक्विड्स के लेवल मॉनिटर कर रहे होते हैं टैंक में। ये मेरे पास एक टैंक का मॉडल है, आप देख सकते हैं कि ये ग्लास है लेकिन ये टैंक का मॉडल है, और इसके अंदर ये मैग्नेट है। तो मैं इसको इसके अंदर डालूंगा नहीं, पर आपने ज्यूम करना है कि इसके अंदर मैग्नेट एक फ्लोट कर रहा है। और जैसे जैसे इसमें पानी का लेवल बढ़ेगा, तो पहले मैग्नेट नीचे होगा बिल्कुल, जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा मैग्नेट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाएगा। लेवल बढ़ेगा पानी का, मैग्नेट और ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और मुझे चाहिए कि जैसे ये ग्लास भरे तो मुझे एक वार्निंग मिल जाए, कोई लाइट जल जाए, कोई बेल बज जाए, कोई अलार्म आ जाए, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि इसका लेवल ग्लास से ओवरफ्लो करने वाला है इसका लिक्विड। तो जैसे जैसे मैग्नेट ऊपर आएगा, तो जैसे मैग्नेट ऊपर आएगा, एक लेवल ऐसा आएगा, जब एक सतह ऐसी आएगी जब वो बिल्कुल रीड स्विच के साथ अलाइन हो जाएगा। ये वो टाइम होगा जब बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, और हमें फौरन पता लग जाएगा कि इस टैंक में पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो किसी ना किसी तरीके से हमने इस टैंक से पानी को ड्रेन करवाना है, बाहर निकलवाना है। तो अमूमन ये मैग्नेट अंदर की साइड पर होता है टैंक के, लेकिन क्योंकि ग्लास मैं मॉडल के यूज कर रहा हूं तो इसलिए, क्योंकि कंडक्टर नहीं तो आपको यहां पर बल्ब जलता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन मैं जैसे ही बाहर निकालूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टैंक होता है वो कंडक्टर होता है, तो उसके अंदर से हमें ये पता चल जाता है कि इसके अंदर पानी का लेवल कितना है। तो अगर ये ग्लास में पेंट भी कर दूं तो फिर भी आपको पता चल जाएगा कि पानी का लेवल, जैसे ये बल्ब जलेगा आपको पता लग जाएगा कि पानी का लेवल यहाँ पर ऊपर की सतह पर आ चुका है, और अब मुझे इस टैंक को, इस ग्लास को ड्रेन करवाना है, इससे पानी को बाहर निकालना है। तो इस तरीके से हम इंडस्ट्री में इस स्विच को यूज करते हैं। इसकी बहुत सी और भी एप्लीकेशन है जो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनको दूसरों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए।